रिकॉर्डिंग ऑन हुआ है कि नहीं? यस, हो गया ना? रिकॉर्डिंग ऑन हो गया ना सर सबको? ओके सर, ठीक है। चलो फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या पढ़ना है सर? वर्किंग कैपिटल चल रहा था, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हम लोग बहुत सारा धीरे धीरे हम लोग काफ़ी डेप्थ में जा रहे हैं। और चलते चलते कहाँ पहुँच गए? चलते चलते पहुँच गए हम लोग एस्टिमेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल कंपोनेंट्स, जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में सीखा था। सर आज क्या सिखाओगे? सर आज क्या सीखना है? आज क्या सीखना है? आज सीखना है सर एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल बाय करंट एसेट होल्डिंग अप्रोच। अप्रोच एक था ना सर, ऑपरेटिंग साइकिल के बाद चेक करके देखो कॉपी में, करंट एसेट होल्डिंग अप्रोच बोल के एक अप्रोच था, है ना? चेक करो, मिला? करंट एसेट होल्डिंग अप्रोच, इट्स अ वेरी पॉपुलर अप्रोच सर। करंट एसेट होल्डिंग अप्रोच इज अनदर वेरी पॉपुलर अप्रोच। अरे क्या मिला आप लोगों को कॉपी में या नहीं मिला? हाँ सर, अरे कॉपी में चेक करो, जहाँ पर हम लोग ऑपरेटिंग साइकिल वगैरह का डिटेल्स लिख रहे थे, वहाँ पर मैंने आप लोगों को लिखा के रखा था। मिला? यस सर, वेरी गुड सर। तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से। अच्छा मुझे बता सकते हो सर, प्रीवियस इस कल का जो क्लास था, मतलब ये स्टडी वाला क्लास से पहले वाला डेट क्या था? येस्टरडे वाला क्लास से पहले वाला डेट 30 जून। ओके, अच्छा ठीक है, मुझे बार बार वही मिल रहा है, नो इशू। चलो ठीक है सर, चलो स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। स्क्रीन शेयर है कि नहीं एक बार कंफर्म कीजिएगा। हाँ है दादा। ओके, ठीक है, चलो चलो सर, चले चले। चलो सर, हेडिंग करना वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हेडिंग कर देना सर .6। और हेडिंग, सब हेडिंग में क्या करना है सर? लिखिए एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल बाय current asset holding approach. Very interesting sir, current asset holding approach, another very interesting approach for financial management, कि किस तरह से करेंट एसेट को होल्ड करके, करेंट एसेट को होल्ड के बेसिस में, मतलब करेंट एसेट मतलब जैसे यू ऑल नो सर ना, करेंट एसेट क्या है? कैश, स्टॉक, डेटर, है ये सब, कैश, कैश इक्विवेलेंट, दीज आर करेंट एसेट्स। तो ये सब चीज़ें होल्डिंग के ऊपर बेस करके आप अपना वर्किंग कैपिटल को फाइंड आउट करोगे कि बिजनेस में कितना कैपिटल का ज़रूरत है। तो वेरी इंटरेस्टिंग एरिया। तो ओके चलो सर, मज़ा आएगा। ये ठीक है, चलो ये थी the estimation of working capital by the current asset holding approach। तो नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। एक क्वेश्चन लिखना सर, एग्जाम्पल।
लिख रहे सर एग्जाम्पल। कंसिडर दी ओके, कंसिडर दी फॉलोइंग डेटा। कंसिडर दी फॉलोइंग डेटा। इस डेटा में हमें क्या मिलने वाला है? रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल्स टू 20। ठीक है, डेटा को पहले लिखिए फिर मैं समझाता हूं। लेबर कॉस्ट पर यूनिट इक्वल्स टू 30। प्रोडक्शन overhead equals to 40. Administration overhead equals to 25. Selling overhead per unit equals to 15. Profit per unit equals to 30. सर टोटल करके बताइएगा कितना हो रहा है, बताएंगे सर? टोटल करके कितना आ रहा है जितना डेटा मैंने पुट किया? 146 160 क्या है प्रीतम? प्रीतम तो 140 क्यों बोल रहे हैं? 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 40 90, 90 और इधर 25 और 15, 90 और 40 130 और 130 और 30 160। सर इसको क्या बोलेंगे? ये जो 160 आया इसको क्या बोलना चाहिए? रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, यूनिट, हाँ सर, सेल पर यूनिट, सेल, वेरी गुड सर, सेलिंग प्राइस, वेरी गुड सर, सेलिंग प्राइस, एक एक यूनिट का सेल प्राइस है ये। ठीक है, 160 टका, 160 रुपीज। ठीक है, तो ये है रहा आपका सेलिंग प्राइस। नाउ अब क्वेश्चन में नया मोड आने वाला है, तो मोड क्या कहाँ लेके जाएगा? कहाँ लेके जाएगा? एक गाना सुने सर आप लोग, बोलते क्या लेके आया रे बंदे, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन की मेला। तो फिर पैसा लेके आया रे बंदे, खाली हाथ जाना पड़ेगा, खाली हाथ ही आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे। तो एस्टिमेटेड ईयरली प्रोडक्शन, तो क्या करना है सर? बिजनेस करते जाना है, पैसा कमाते जाना है और खर्चा करते जाना है। एस्टिमेटेड ईयरली प्रोडक्शन इक्वल्स टू 30,000 यूनिट्स। कितना यूनिट सर? 30,000 यूनिट्स। रॉ मटेरियल पीरियड, raw material period equals to 2 months. रॉ मटेरियल पीरियड 2 months, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। WIP पीरियड इक्वल्स टू 6 weeks। बहुत वाइटल है सर, बिजनेस के लिए ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी बिजनेस का डेटा चेक कर सकते हो। ज्योति, प्रिया, आप लोग अपने अपने बिजनेस का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। रोशनी भी आजकल बिजनेस कनेक्ट कर रहा है, कर सकते हो सर। Assume that WIP is 100% complete as regard raw material. Assume that WIP is 100% complete
ये परसेंटेज का साइन है सर। हाँ, 100% complete as regard raw material, but only 50% complete as regard conversion cost, as regard conversion cost. ओके ओके डोके सा एकदम क्लियर हुआ, ठीक है। लेकिन अभी भी कुछ बातें बाकी है। बात बाकी, क्या बात बाकी? फिनिश गुड्स के बारे में तो कुछ बोले नहीं आपने। फिनिश गुड्स पीरियड है सर 2 months, 2 महीने का फिनिश गुड्स पीरियड। सर डेटर का पीरियड कितना है? मतलब डेटर के पास आपका पैसा कितना दिन पड़ा रहता है? फिनिश गुड्स मतलब आपके गोडाउन में फिनिश गुड्स कितना दिन पड़ा रहता है? डेटर पीरियड कितना है? 1 month। कितना है? 1 month। ओके, 1 महीना डेटर के पास आपका पैसा पड़ा रहता है, मतलब आपको कलेक्ट करना पड़ता है 1 महीना बाद। क्रेडिटर को आप, क्रेडिटर पीरियड है 2 months। सर बिजनेसमैन का मेंटेलिटी क्या है जानते हो? बिजनेसमैन का मेंटेलिटी क्या है सर? अगर क्रेडिटर 1 month होता और डेटर 2 months होता तो क्या अच्छा होता? बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, डेटर 2 months, क्रेडिटर 1 month, कैसा फीलिंग होता? मतलब सर समझ नहीं पा रहे, डेटर से पैसा मिलता है 1 महीने में, क्रेडिटर को पेमेंट करते हो 2 महीने में। इट्स अ गुड साइन, इट्स अ गुड साइन। क्रेडिटर का पेमेंट देरी में करते हो और डेटर से जल्दी लेते हो, यही हर बिजनेसमैन का चाहत होता है ना सर? हर बिजनेसमैन का एक चाहत होता है, ठीक है। चाहा तो बहुत, हाँ बहुत चाहा, क्या बहुत चाहा? ये चाहा मतलब व्हाट इज द वांट ऑफ ए बिजनेसमैन, व्हाट इज द डिमांड ऑफ ए बिजनेसमैन, कि भाई मुझे जल्दी जल्दी पैसा मिल जाए और मेरे को जिसको पेमेंट करना है उसको मैं देरी से पेमेंट करूँ। ये सर नो? हाँ सर, ये सर नो? हाँ सर। एकदम सर। ये कैरेक्टर हर फाइनेंशियल मैनेजर का भी कैरेक्टर होता है, ठीक है। नॉट जस्ट बिजनेस का, फाइनेंशियल मैनेजर का भी यही कैरेक्टर होता है कि भाई दूसरे डेटर से जल्दी जल्दी पेमेंट कलेक्ट करे और क्रेडिटर को देरी देरी से पेमेंट प्रोवाइड करे। याद रखिएगा सर, जो बिजनेस ये करने में कामयाब होते हैं उसका फाइनेंशियल कंडीशन कंपटीटर से बेहतर होता है। तो क्या बोलते हो? यस सर। अच्छा, और भी कुछ बाकी हो गया सर, जैसे कि लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस, लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस कितना दिन का है? 2 weeks, 2 हफ्ता, ठीक है। ओके, तो डिजायर्ड कैश इन हैंड, डिजायर्ड कैश इन हैंड मतलब बिजनेस अपने हाथ में कुछ कैश रखना पसंद कर रहा है, तो मैं मान रहा हूँ कि 10,000 कैश रखना पसंद कर रहा है। डिजायर्ड कैश इन हैंड हो गया 10,000। सर और क्या बोला? सर और बोला है कि कुछ सेफ्टी मार्जिन, सेफ्टी मार्जिन 10% ऑफ वर्किंग कैपिटल। कितना? 10% ऑफ वर्किंग कैपिटल। सेफ्टी मार्जिन 10% ऑफ वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग सेफ्टी मार्जिन, एक्सक्लूडिंग सेफ्टी मार्जिन। estimated working capital requirement, estimated working capital requirement for the next year, ये आपको पूछा गया है सर। आप कंपनी का कौन हो? आप कंपनी का फाइनेंस मैनेजर हो, आपको पूछा जा रहा है कि भाई कैलकुलेट करके बताओ कि नेक्स्ट ईयर के लिए बिजनेस को कितना फाइनेंशियल वर्किंग कैपिटल का जरूरत होगा, कितना वर्किंग कैपिटल का जरूरत होगा। कहो सर।
कहिए, समझ में कुछ आया क्वेश्चन? आपको कुछ डेटा देके गया, क्या डेटा दिया कि रॉ मटेरियल कॉस्ट 20 रुपीज पर यूनिट, रॉ मटेरियल कॉस्ट 20, लेबर कॉस्ट 30 पर यूनिट, प्रोडक्शन ओवरहेड 40, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 25, सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट 15, प्रॉफिट पर यूनिट 30, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट 160। एस्टिमेटेड ईयरली प्रोडक्शन भी बोला है 30,000 पर यूनिट, तो पर यूनिट नहीं, टोटल 30,000 यूनिट सालाना प्रोड्यूस होता है कंपनी का। रॉ मटेरियल पीरियड इसका है 2 महीने का, WIP पीरियड है इसका 6 वीक्स का, 6 हफ्ता का। कितने का WIP पीरियड है सर? 6 वीक्स का, ठीक है। अच्छा, assume that WIP is 100% complete as regard raw material but only 50% complete as regard conversion cost. Finished goods period 2 months का, debtor period 1 month का, creditor period 2 months का, lag in payment of wages 2 हफ्ता का, describe desired cash in hand 10,000 का, सेफ्टी मार्जिन बोला है 10% ऑफ वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग सेफ्टी मार्जिन, एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर दी नेक्स्ट ईयर। मैं फिर से आपको रिपीट किया क्वेश्चन समझने के लिए। तो सर इसको हिसाब किताब करना है और आपको बताना होगा कि इस बिजनेस का कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए। ये जो मेथड है ना सर, ये जो पर्टिकुलर मेथड के बारे में हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, दैट इज एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल करेंट एसेट होल्डिंग अप्रोच, इट्स अ वेरी फेमस अप्रोच, फेमस अप्रोच बहुत ज़्यादा, इवन ऑपरेटिंग साइकिल अप्रोच से भी फेमस माना जाता है इसको। तो वेरी वेरी फेमस अप्रोच, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का वन ऑफ दी मतलब बेस्ट मेथड माना जाता है, करेंट एसेट होल्डिंग अप्रोच। कितना दिन एसेट होल्ड करोगे उसके हिसाब से कैलकुलेट करके बताओ कि किस तरह से आप अपना वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करोगे। ओके सर, ये सर क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? है दादा। ओके चलो सर सोल्यूशन करते हैं इसका, सोल्यूशन करते हैं और कितना पैसा चाहिए आपको, फिर उसके हिसाब से बैंक को अप्लाई भी करना है। हाँ सर, आपका बिजनेस मान के चलो, क्या बिजनेस करोगे आप लोग, क्या मन है आजकल बिजनेस के लिए, क्या चीज़ का बिजनेस करोगे? फूड डिलीवरी ऐप बनाओगे जोमेटो की तरह? जोमेटो का IPO कौन कौन ले रहा है आप लोगों में से? जैसे सब कोई तो स्टॉक मार्केट के साथ कनेक्टेड नहीं है, फिर भी ज्योति है, रोशनी है। हाँ, जोमेटो का IPO रोशनी ले रहा है क्या? ना दादा, सेकेंडरी तो ना। सेकेंडरी में लेना है, वेरी गुड सर। ठीक है, तो बेसिकली आप बिजनेस करना चाहते हो और आपका जो प्रोडक्ट है वो 160 रुपीज़ पर यूनिट का है। तो चलो देखते हैं कि आपका बिजनेस किस तरह से आपको कैपिटल का रिक्वायरमेंट बताता है। अरे मज़ा आ जाएगा सर, एकदम भरपूर मज़ा आएगा। कितना पैसा चाहिए हमें बिजनेस करने के लिए? रॉ मटेरियल कंजम्पशन, रॉ मटेरियल। ऐसे मैं सुन रहा हूँ कि जोमेटो का IPO लिस्टिंग गेन तो करेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे पहले से ही पता था। लेकिन आज सुन रहा है कि 98% सब्सक्राइब हो चुका है। अरे खबर नहीं मिला, मैं क्लास ले रहा हूँ तब से। 98% सब्सक्राइब हो चुका है, अभी भी 2 दिन बाकी है। सर मैंने भी जोमेटो का IPO रिलेटेड कुछ अच्छा न्यूज़ ही पढ़ा था। कुछ अच्छा न्यूज़ पढ़ा था, क्या पढ़ा था? भूल गया। भूल गया? न्यूज़ पढ़ा था पर भूल गया। ओके ठीक है, जब याद आएगा तब बोलना। अच्छा देखो आपको, हाँ बोलो। 6 लाख हो गए। यस 6 लाख, 30,000 इंटू 20 करके आपका 6 लाख मटेरियल कंजम्पशन। अरे सर ये सब तो हम लोग कल ही सीखे, वो इसी को यूज करना है करेंटली, ठीक है। बस ऑपरेटिंग साइकिल के लिए नहीं करना है, किसके लिए करना है? करंट एसेट के लिए करना है। तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना है? 30,000 यूनिट प्रोड्यूस करोगे, 30,000 यूनिट प्रोड्यूस करोगे ना, दिस पॉइंट आपको बता रहा है सर। 30,000 यूनिट प्रोड्यूस करना है और टोटल आपका रॉ मटेरियल लग जाएगा पर यूनिट 20 करके, है ना, पर यूनिट 20 करके ना। अरे प्रीतम, पर यूनिट 20 रुपीज, तो 30,000 करके 20 रुपीज करके कितना हो जाएगा? 6 लाख। अब आपको क्या चाहिए? रॉ मटेरियल स्टॉक के लिए आपको कितना चाहिए? रॉ मटेरियल, देयरफॉर रॉ मटेरियल स्टॉक, रॉ मटेरियल
स्टॉक इक्वल्स टू 6 लाख इनटू कितना दिन में, रॉ मटेरियल पीरियड बोल के रखा था क्वेश्चन में, बताओगे सर कितना? 2 months 2 by 12 2 मंथ्स, तो फिर 2/12, 12 महीने के अंदर 2 मंथ का स्टॉक पीरियड आपको चाहिए, तो 6 लाख इंटू 2/12 कितना हो जाता है? 1 lakh 1 lakh 1 लाख। तो ये होगा आपका रॉ मटेरियल स्टॉक के लिए, ठीक है। रॉ मटेरियल स्टॉक मेंटेन करने के लिए आपको 1 लाख का जरूरत है, ठीक है। आपको 1 लाख का जरूरत है, 2 महीने का आपका पीरियड है रॉ मटेरियल का, तो आउट ऑफ 12 मंथ्स में 2 महीने के लिए आपको 1 लाख का जरूरत पड़ जाएगा सर। वेरी गुड सर, तो इस तरह से आपको रॉ मटेरियल के लिए मिल गया। अच्छा, वर्किंग नोट 2 सर, पहला वाला वर्किंग नोट 1 था, हाँ, दिस इज वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1 एंड नाउ वर्किंग नोट 2। सर नेक्स्ट इज हमारा क्या है, ये लेबर है हमारा, प्रोडक्शन भी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सेलिंग है, पर सर हमें WIP चाहिए। हमें क्या क्या चाहिए? हमें रॉ मटेरियल चाहिए, WIP चाहिए, डेटर चाहिए, क्रेडिटर चाहिए, वेजेस चाहिए, ठीक है। तो WIP के लिए आपको क्या करना होगा? WIP स्टॉक। तो एक हो गया रॉ मटेरियल स्टॉक, नेक्स्ट आपको चाहिए सर WIP स्टॉक, ध्यान रखिएगा बातों में, हाँ। तो WIP स्टॉक के लिए आपको क्या करना होगा? एक बिजनेस के नजर से सोचो, एक बिजनेस का स्टार्टिंग होता है रॉ मटेरियल, फिर उस रॉ मटेरियल को हम WIP में, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस में डालेंगे, यही तो बिजनेस का साइकिल है। तो फिर बिजनेस रॉ मटेरियल से जाएगा WIP में, तो WIP स्टॉक में आपको कितना पैसा चाहिए, इसके लिए आपका रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए। अब WIP स्टॉक के लिए आपको थोड़ा मशक्कत करना होगा, तो इसमें आपका इंपॉर्टेंट क्या है सर? पार्शियल COP चाहिए आपको, पार्शियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर पार्शियल क्यों? बिकॉज जो प्रोडक्ट WIP में है वो पूरा कंप्लीट तो नहीं हुआ, तो जो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ तो उसके लिए आपको पार्शियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। तो सर पार्शियल किस हिसाब से? पार्शियल का मतलब है रॉ मटेरियल पूरा लग जाएगा और लेबर और ओवरहेड जो है वो आधा आधा, मतलब 50%। सर कैसे पता किए? सर देखो ना, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर अगर थोड़ा सा नज़र डालोगे, नज़र में रहते हो पर नज़र नहीं आते। ये देखो सर, WIP कितना है? 100% कंप्लीट एज रिगार्ड रॉ मटेरियल, बट ओनली 50% कंप्लीट एज रिगार्ड कन्वर्जन कॉस्ट। तो कोई भी रॉ मटेरियल जब फिनिश गुड्स में बदलते हैं तो उसमें कन्वर्जन कॉस्ट मतलब क्या होता है? हाँ सर, कोई भी रॉ मटेरियल को जब हम लोग फिनिश गुड्स में बदलते हैं तो उसमें कौन सा चीज़ कन्वर्जन कॉस्ट का काम करता है? लेबर एंड प्रोडक्शन ना, लेबर का कॉस्ट और प्रोडक्शन ओवरहेड का कॉस्ट, यही तो किसी भी गुड्स को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में बनाते हैं ना। अरे बोलो कि सही। से फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग बन रहा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये बिल्डिंग एक बन रहा है, देखो कहाँ गया, कौन सा बिल्डिंग लोगे? चलो ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो बिल्डिंग बन रहा है, जस्ट टेल मी, क्या ये बिल्डिंग कंप्लीट हो गया सर? क्या ये बिल्डिंग कंप्लीट हो गया? हाँ या बाकी है? बाकी है। तो जो बिल्डिंग बन रहा है इसमें रॉ मटेरियल सब यूज हो गया? रॉ मटेरियल अभी पूरा यूज नहीं हुआ, मतलब हाँ, मतलब आप इतना बोल सकते हो कि इसमें रॉ मटेरियल जो भी आपका क्या क्या चाहिए होता है एक बिल्डिंग को बनाने के लिए, इसमें जो भी प्लास्टर करने का चीजें हैं, जो भी सीमेंट है, बालू है, दीज आर यूज्ड, ओके। तो आप सभी चीजें यूज कर चुके हो। अब लेकिन लेबर का जो काम है वो अभी भी पूरा तक नहीं हुआ। तो लेबर और ओवरहेड, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ये सब अभी बाकी है। तो ये बिल्डिंग को कन्वर्ट करने के लिए, फिनिश गुड्स में कंप्लीट करने के लिए क्या चीज चाहिए होगा? लेबर और ओवरहेड का एरिया चाहिए होगा। वो कंप्लीट हो जाए तो आप क्या बोलोगे कि आपका फिनिश गुड्स बन चुका है और आप प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर सकते हो। ये सर नो है ना, कि आपका प्रोडक्ट बन चुका है, फिर आप इसको मार्केट में सेल कर सकते हो, जो भी हो। अब ये बिल्डिंग से बताया, आप मैगी पैकेट से भी सोच सकते हो, नूडल से भी सोच सकते हो, न्यूज़पेपर से सोच सकते हो, व्हाटएवर, जो भी चीजें आपको चाहिए, हर चीज बनता है दुनिया में। तो जब जो इंसान बनाते हैं, बेसिकली भगवान का बना हुआ सब तो फ्री है, भगवान देते हैं हमें, लेकिन जो इंसान बनाते हैं वो हर चीज में इंसान क्या करते हैं, इस तरह का
और पहले रॉ मटेरियल, फिर उसमें लेबर, फिर उसमें प्रोडक्शन ओवरहेड, ये डालते हैं और ये कन्वर्जन कॉस्ट है। तो याद रखिएगा सर, ये एक्चुअली है कन्वर्जन कॉस्ट आपका। अब करना क्या है? कुछ नहीं, तो फिर चुपचाप बैठे रहते हैं सर, कुछ नहीं करना है। अरे सर बातों को समझो। अच्छा, पार्शियल सीओपी का मतलब क्या हो गया? वहां पर बोल के भी रखा था, डब्ल्यूआईपी के लिए रॉ मटेरियल यूज हो चुका है तो रॉ मटेरियल का 20 लग जाएगा, बट सर लेबर एंड ओवरहेड का 50% यूज हुआ है, वो भी क्वेश्चन में बता के रखा है। तो 30 + 40 डिवाइडेड बाई हाफ, मतलब इंटू हाफ, तो अल्टीमेटली आपको कितना आ जाएगा? 55। हाँ सर, है दादा 55। तो देयरफॉर partial COP for the year, partial COP for the year equals to 30,000 into 55। कितना हो जाएगा सर, बोलो ना? 16 लाख, हाँ 16,50,000। वेरी गुड सर। तब तो हो जाएगा WIP स्टॉक। WIP पीरियड भी बोला है, देखो चेक, क्वेश्चन चेक करो, क्वेश्चन कितना दिन सर? 6 months, 6 weeks। ओके, साल में कितना वीक होता है सर? 52। तो फिर 6 डिवाइडेड बाई 52 कर दो। 190385। 190385, ठीक है, 190385। ठीक है, सबका ही आया क्या? हाँ सर। ओके, 190385 हो गया WIP स्टॉक। और क्या करेंगे मौसमी बोल? फिनिश गुड स्टॉक है ना, क्या रे? तो सीओपी पर यूनिट यहाँ पर जो है पार्शियल लेंगे कि पूरा ले लेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फिनिश गुड्स के लिए पूरो पूरो, तो फिनिश गुड्स के लिए हमें पूरा लेना है चाहिए। तो 20 मटेरियल का, 30 लेबर का और 40 ओवरहेड का, यही तो चाहिए होता है फिनिश गुड्स बनाने के लिए। तो 20 फॉर लेबर, 30 फॉर प्रोडक्ट, सॉरी मटेरियल के लिए 20, लेबर के लिए 30 और प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए 40। सर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नहीं लेंगे सर इसमें, ठीक है, बिकॉज कोई भी चीज़ों को बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ बोलो। फिनिश गुड स्टॉक के 45,000। फिनिश गुड स्टॉक 45,000, ठीक से बोलो। 4,50,000। हाँ 4,50,000, वेरी गुड सर। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया 90, ठीक है, पर यूनिट का। देयरफॉर सीओपी फॉर द ईयर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर द ईयर, पूरा साल का सीओपी 30,000 इंटू 90, तो हो जाएगा हमारा 27 लाख, ठीक है। 27 लाख का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर द ईयर हो जाएगा। देयरफॉर फिनिश गुड्स स्टॉक, finished goods stock equals to 27 lakh into 2/12. finished goods stock equals to 27 lakh into 2/12। 2 महीना बोला था ना फिनिश गुड स्टॉक। हाँ ओके, कितना हो जाएगा? 4,50,000। 4,50,000। बस हो गया। वर्किंग नोट 4। मेहनत है सर, बुद्धि कुछ नहीं लगता। फिनिश गुड्स हो गया तो रॉ मटेरियल पीरियड हो गया, रॉ मटेरियल पीरियड स्टॉक हो गया, फिनिश गुड स्टॉक हो गया, WIP हो गया। फिनिश गुड्स के लिए भी कितना चाहिए वो भी आपको पता चल गया। और क्या चाहिए आपको वर्किंग कैपिटल के लिए? कॉमन सेंस बताओ, और क्या चाहिए होगा? रॉ मटेरियल के लिए कितना पैसा चाहिए वो आपने कैलकुलेट किया, WIP के लिए कितना चाहिए वो भी आपने कैलकुलेट किया, फिनिश गुड्स के लिए कितना चाहिए वो भी आपने कैलकुलेट किया। और क्या चीज़ आपकी पैसा चाहिए, और किस चीज़ के लिए आपको पैसा चाहिए बोलो?
सर सेल करोगे ना तो पैसा तो मार्केट में अटकेगा, डेटर में पैसा फंसेगा। तो सर 30,000 यूनिट अगर सेल करते हो, कितने दाम में सेल करोगे? सेल प्राइस कितना है? 160. 160। तो टोटल सेल कितना हो जाएगा? 48 lakh. 48 लाख। नाउ टेल मी सर, सेल तो कर दोगे, सारा का सारा क्रेडिट सेल ही एज्यूम कर लेते हैं, हाँ एज्यूम क्रेडिट सेल, तभी तो डेटर बनेगा सर। और ऐसे रियल लाइफ में बड़े बिजनेस कैश में इतना होता नहीं है सर, ठीक है, क्रेडिट में ही ज़्यादातर बिजनेस होता है। तो मैं मान लिया पूरा का पूरा क्रेडिट सेल, ठीक है, एज्यूम क्रेडिट सेल। तो सर अगर क्रेडिट सेल हुआ तो फिर क्या पैदा हुआ गया? क्रेडिट सेल के साथ साथ क्या आ जाना, किस चीज़ का जन्म होता है? सेल क्रेडिट में होगा तो किसका जन्म हो जाएगा? अरे बोलो, डेटर का। डेटर का जन्म होता है जब सेल क्रेडिट में होता है ना। डेटर का बर्थ ही होता है जब क्रेडिट में सेल होता है, नहीं तो किस बात का डेटर। तो कितना दिन का डेटर पीरियड है देखो तो एक बार। 1 month. 1 मंथ का। तो 48 लाख डिवाइडेड बाई इंटू 1 बाई क्या कर लेंगे 12। तो डेटर में कितना पैसा फंसेगा आपका? 4 lakh. 4 लाख, 4 लाख। ओके, तो ये आपका डेटर का कैपिटल पता चल गया। जैसे जैसा बोला हुआ है उसे वैसा वैसा ही आप बना रहे हो। ओके सर, तो वर्किंग नोट 4 हो गया। वेरी गुड सर। नेक्स्ट वर्किंग नोट 5। सर और कुछ चाहिए? डेटर तो निकल गया, क्रेडिटर भी तो चाहिए ना सर। वेरी गुड सर। सर क्रेडिटर का जन्म कब होता है? जब आप परचेज करते हो, है ना। परचेज करोगे तो कंजम्पशंस भी बोल सकते हैं हम इसको, मतलब बेसिकली रॉ मटेरियल कंजम्पशंस जो है वही इक्वल्स टू परचेज है। तो परचेज इक्वल्स टू कंजम्पशन। तो कितना परचेज किया था आपने? देखो वर्किंग नोट 1 में देखो, 6 लाख किया था कि नहीं, है ना। 6 लाख का रॉ मटेरियल कंजम्पशन 6 लाख। तो क्रेडिटर का कितना दिन बाद पेमेंट करोगे? 2 months. 2 मंथ्स। तो 6 लाख इंटू 2/12, ठीक। तो 6 लाख इंटू 2/12 तो कितना हो जाएगा? 1 लाख। 1 lakh. 1 लाख। सर ये आपका लाइबिलिटी है, देना पड़ेगा, है ना। मिलेगा नहीं सर, क्रेडिटर तो देना पड़ता है, याद रखिएगा, दिस इज योर लाइबिलिटी। सर और कुछ? Wages. वेजेस, वेरी गुड सर। लेबर कॉस्ट, वेजेस लेबर से आता है। लेबर कॉस्ट कितना है? ऐसे ओवरहेड भी है बट ओवरहेड का कोई पीरियड नहीं बोला क्वेश्चन में, लेबर का बोला है। कितना पीरियड बोला देखो? $30,000 करके लेबर का खर्चा है 30 करके। तो 30,000 यूनिट के लिए 30 करके अगर लेबर का खर्चा आता है तो 9 लाख का ईयरली खर्चा आ जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग वेजेस, है ना, आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो 9 लाख जब हमारा टोटल वेजेस है, इसमें से लेबर का बाकी है मेरा कितना पीरियड का? बोलो सर। 2 वीक्स। 2 वीक्स बोला क्या क्वेश्चन में? है ना सर. 2/52 कितना हो जाएगा सर? 34615. 34615। वेरी गुड सर। मतलब इतना आपको लेबर का पेमेंट बाकी रहता है आपका हर 2 हफ्ता में। तो इस तरह से आपने जो भी आपका डिटेल्स चाहिए था एज पर दिस क्वेश्चन आपने कैलकुलेट कर चुका। आपको जो भी डेटा चाहिए था आप कैलकुलेट कर लिया सर, ठीक है। सभी आपका वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 3, 4, 5, 6 इसमें आपका निकल गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको अभी एस्टिमेट करना है वर्किंग कैपिटल चाहिए कितना। तो इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट सर। वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए इसको निकालने के लिए आपको क्या मेहनत करना होगा? आपको ये मेहनत करना होगा कि आप एस्टिमेट, इसका एक प्रोफार्मा है, इसके लिए आपको करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी का डेटा चाहिए।
तो सर हेडिंग कर लो स्टेटमेंट showing estimation of working capital. Statement showing estimation of working capital. ठीक है, अब स्टेटमेंट बिल्ड कर लो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, ज्यादा कुछ नहीं सर, एक पर्टिकुलर का कॉलम होना चाहिए और 2 अमाउंट का कॉलम होना चाहिए। ठीक है सर, एक पर्टिकुलर और 2 अमाउंट, बस इसी से काम बन जाएगा सर, इसी से काम बन जाएगा। तो पहले करंट एसेट देख लेते हैं ना। आपको ये पता जरूर होना चाहिए अकाउंट्स का नॉलेज, ऐसे आप सबको पता होगा ना, जहाँ अकाउंट्स खत्म होता है वहीं पर फाइनेंस शुरू होता है। तो इफ यू नो अकाउंट्स प्रॉपर्ली देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड फाइनेंस प्रॉपर्ली। इसके लिए अकाउंट्स का नॉलेज को कभी नजरअंदाज ना करना। अगर अकाउंट्स में बत्ती गुल तो फाइनेंस का भी बत्ती गुल हो जाएगा। तो सर करंट एसेट आपका रॉ मटेरियल स्टॉक, रॉ मटेरियल आपका करंट एसेट है कि नहीं है, बताना। हाँ सर। तो जहां से आपको डेटा मिल जाएगा आप बस उसका वर्किंग नोट 1 बोल के लिख दीजिएगा। ठीक है, जो अब आपको सब कुछ पता है, आप ऑलरेडी सब काम कर चुके हो। ठीक है, तो जस्ट वर्किंग नोट 1 बोल के लिख देना। अच्छा, कितना है करंट एसेट, रॉ मटेरियल स्टॉक कितने का है बोलो। 1 लाख। 1 लाख, ओके 1 लाख, इनर कॉलम में लिख दिया मैंने 1 लाख। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बी। सर और क्या है, WIP स्टॉक करंट एसेट है कि नहीं है? हाँ सर। वर्किंग नोट 2 कितने का है WIP? 190385। ओके सर, फिनिश गुड्स करंट एसेट है कि नहीं है? हाँ सर। एकदम सर। कितने का होगा? 4,50,000। 4,50,000। एकदम सर, 4,50,000। सर डेटर आपका करंट एसेट है कि नहीं है? है। कितने का है सर डेटर आपका? 4 लाख। 4 लाख। सर और कुछ है आपका करंट एसेट्स वर्किंग्स में? बोलो सर। कैश इन हैंड। कैश इन हैंड वर्किंग्स में नहीं है, क्वेश्चन के अंदर है ना? क्वेश्चन के है अंदर सर। आप देखो, यस कैश इन हैंड, वेरी गुड वेरी गुड। कैश इन हैंड, जस्ट लुक हियर, सेफ्टी मार्जिन 10%, वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग सेफ्टी मार्जिन। अच्छा उससे पहले डिजायर्ड कैश इन हैंड, क्वेश्चन में देखो 10,000 का कैश आपके हाथ में है, तो ये क्वेश्चन के अंदर ही बोल के रखा है। तो आपको क्या कर देना चाहिए सर? कुछ नहीं करना है। कैश आपका करेंट एसेट है कि नहीं है बोलो। अरे हाँ सर करेंट एसेट तो है, तो फिर कैश इन हैंड, कैश इन हैंड ये तो वर्किंग्स नहीं है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन में ही बताया है कि 10,000 का कैश इन हैंड बिजनेस के पास है। तो बस टोटल करो और आउटर में बताओ कितना हो रहा है। टोटल करके आउटर कॉलम में बताओ सर कितना हो रहा है। 1150,385। 1150,385। ओके वेरी गुड सर। तो ये आपका क्या हो गया, करेंट एसेट्स हो गया। सर आपका कुछ लायबिलिटी भी है ना? तो करेंट लायबिलिटी जो आपको दूसरे को देना पड़ेगा। अगर आप आपका लायबिलिटी चेक करें तो लायबिलिटी में क्या है आपके पास बोलो। क्रेडिटर। क्रेडिटर, वेरी गुड सर। क्रेडिटर को तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। वर्किंग नोट कहाँ से मिल रहा है? 5। ओके 5।
कितना है सर क्रेडिटर, बोलो। 1 lakh. 1 लाख, ओके। Wages. हाँ सर, वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस है ना, मतलब वेजेस बाकी है। वेरी गुड सर। हाँ. वर्किंग नोट 6। ओवरहेड भी अगर बाकी ऐसा कुछ होता तो वो भी हो जाता, बट यहाँ पर कुछ ऐसे बोला नहीं था। 34615, यस। टोटल करके बताना सर, और कुछ तो है नहीं ना लाइबिलिटी। तो कितना हो रहा है, 134615। 615. तो सर वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, है ना। तो लिख लो, वर्किंग कैपिटल, लेकिन सर क्वेश्चन में कुछ सेफ्टी मार्जिन बोला ना, तो मैंने पहले एक काम करता हूँ, बिफोर सेफ्टी मार्जिन पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ। बिफोर सेफ्टी मार्जिन, सीए माइनस सीएल, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। जो भी करंट एसेट आपका हुआ है यहाँ से लायबिलिटी को लेस करो और बताओ कितना हो रहा है। 1,15,385 माइनस 1,34,615, बोलो, अरे बोलो। 1015,770. 1015,770, वेरी गुड सर। तो ये वर्किंग कैपिटल बिफोर सेफ्टी मार्जिन हो गया, लेकिन अभी आपको सेफ्टी मार्जिन भी मेंटेन करने के बोला है, तो ऐड करो सेफ्टी मार्जिन। सेफ्टी मार्जिन क्या होता है बोलो तो, बिजनेस को कई बार ऐसे होता है ना कि अचानक मार्केट में चीज़ों का दाम बढ़ गया या फिर कई बार कुछ लॉस हो गया, तो आपको थोड़ा सेफ्टी मार्जिन भी मेंटेन करना चाहिए कि 10% आप सेफ्टी मार्जिन रखना चाहते हो, वो भी किसके ऊपर, वर्किंग कैपिटल के ऊपर ही। क्वेश्चन में ही बोल के रखा, देखो सेफ्टी मार्जिन ऑन वर्किंग कैपिटल, क्या लिखा है देखो, सेफ्टी मार्जिन 10% ऑफ वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग सेफ्टी मार्जिन, मतलब सेफ्टी मार्जिन को छोड़ के, ठीक है। एक होता है इंक्लूडिंग सेफ्टी मार्जिन, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इतना भी बता दो, 1,15,770 के ऊपर 10% कितना हो जाएगा, 1015,777. 101577, ठीक, 101577, कितना हो जाएगा सर, 1117347. 1117347. ठीक, 1117347। तो अल्टीमेटली ये रहा आपका आंसर। तो ये है होगा आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये होगा आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो आंसर तो आ गया, बट कुछ नोट्स लिखना है, तो नेक्स्ट पेज में करते हैं, चलो। हेंस कंक्लूजन, हाँ, वर्किंग कैपिटल का कंक्लूजन है, हेंस द broad conclusion that we draw from the above solution are summarized below. Summarized below. तो क्या कंक्लूजन आए देखते हैं सर। याद रखिए सर, ये जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने सॉल्व किया ना सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड बेसिस। वर्किंग कैपिटल है और उसका बेसिस क्या है, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंटली जानना है। तो पहला एक कंपोनेंट है सर, आप देखो रॉ मटेरियल स्टॉक, है ना, आपके पास एक कंपोनेंट है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रॉ मटेरियल स्टॉक। रॉ मटेरियल स्टॉक का बेसिस क्या है, इसका बेसिस है रॉ मटेरियल कंजम्पशन, है ना।
रॉ मटेरियल स्टॉक का बेसिस क्या है? रॉ मटेरियल कंजम्पशंस, याद रखिएगा ये सब चीजें, कंजम्पशंस। वेरी गुड सर। पॉइंट 2, WIP। WIP स्टॉक आपका कंपोनेंट है, इसका बेसिस क्या है सर? इसका बेसिस क्या है? पार्शियल COP और COP। या तो पूरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कहीं कहीं यूज होता है और कहीं कहीं पार्शियल COP यूज होता है, दोनों यूज देखा जाता है। मैं आप लोगों को कल नोट्स लिखाया था ना, कहीं पर जगह में COP डायरेक्ट लिया गया, कहीं पर पार्शियल, तो हमारे क्वेश्चन में पार्शियल ही ज्यादा लॉजिकल लगता है और क्वेश्चन में भी वही था। नेक्स्ट सर, फिनिश गुड्स, इसका क्या बेसिस है? इसका तो COP होगा, फिनिश गुड्स तो COP पे ही आधारित है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होगा वही आपका फिनिश गुड्स के साथ कनेक्टेड है। पॉइंट 4 क्या है सर? डेटर। सर डेटर किस पे कनेक्टेड है, बोलो? डेटर का बेसिस क्या है? क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल्स, वेरी गुड सर। पॉइंट 5, क्रेडिटर, इसका बेसिस क्या है? परचेज। क्रेडिट परचेस, क्रेडिटर कनेक्टेड विथ, अगर कैश होगा तो वो, हाँ कैश नहीं आता है, क्रेडिट परचेस। ओके, क्रेडिट से कनेक्टेड विथ क्रेडिट परचेस। और क्या बाकी रह गया सर? आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखना यहाँ पर, वेजेस हो सकता है, ओवरहेड हो सकता है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कनेक्टेड इज दैट पर्टिकुलर एक्सपेंसेस। आपके सामने अभी वेजेस था, वेजेस की जगह ओवरहेड हो सकता था, कोई भी चीज, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो सकता था, ठीक है, दैट पर्टिकुलर एक्सपेंसेस, ठीक है, दैट पर्टिकुलर एक्सपेंसेस, ये है बेसिस। दादा बोलो सर। के पासটা দেখাও। एग्जैक्टली, कहाँ गायब हो गया? लो देख लो। हुआ सर? है दादा। ओके, सबका हो गया? प्रीति, मौसमी, प्रीतम, बोलो सर, हुआ कि नहीं? ओके, अगर यहाँ तक आपने समझा तो फिर आगे का कुछ और वाइटल पॉइंट है जो मुझे आपको बताना जरूरी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वाइटल पॉइंट्स अभी हम लोग आप लोगों को लिखा रहे हैं, ताकि आप लोग जब नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे तो आपके दिमाग में ये सब बातें रहे। तो वेरी कुछ इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल का जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो सर ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या है? तो लिख लो सर, इफ द प्रॉब्लम is silent, ये वर्किंग कैपिटल का बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, तो आपको हर केस में याद रखना चाहिए। इफ द प्रॉब्लम इज साइलेंट रिगार्डिंग परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, तब आप क्या करोगे? ये सब मन में सवाल आता रहता है। इफ द प्रॉब्लम इज साइलेंट रिगार्डिंग परसेंट ऑफ कंप्लीशन ऑफ WIP, अगर WIP कंप्लीशन के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, we will assume that it is 100% complete date, and so basis would be अगर क्वेश्चन साइलेंट है WIP के बारे में, तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि 100% कंप्लीटेड है, एंड सो बेसिस वुड बी COP, नॉट पार्शियल COP। ओके,
तब हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यूज करेंगे, पार्शियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यूज नहीं करेंगे। ओके, याद रखिएगा सर। नेक्स्ट, वी अज्यूम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आपको बहुत जगह में दिखेगा, इज नॉट ए प्रोडक्शन overhead. We assume administrative overhead is not a production overhead, is not a production cost. Production cost लिखो। We assume administrative overhead is not a production cost. Next, if the problem simply states overheads without mentioning its nature, without mentioning its nature, we assume it is production overhead. If the problem simply states overheads, कुछ नहीं बोला, सिर्फ overheads बोला, तो फिर हम क्या assume करेंगे? हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मानेंगे उसको, हम लोग क्या मान लेंगे? इट इज प्रोडक्शन ओवरहेड। ठीक है, अगर सिर्फ ओवरहेड बोलेगा तो वो ओवरहेड के बारे में हम लोगों का एजम्पशन प्रोडक्शन ओवरहेड ही रहेगा, चाहे वो कुछ भी ना बोले, सिर्फ साइलेंट है। नेक्स्ट, फॉर ए running company, opening stock equals to क्लोजिंग स्टॉक। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर कोई कंपनी क्या है, अगर कोई कंपनी मतलब रनिंग कंपनी है, मतलब स्टार्टिंग कंपनी नहीं है, रनिंग है, मतलब काफी सालों से बिजनेस कर रहा है, तो उसके केस में जो इसका ओपनिंग स्टॉक है वही उसका क्लोजिंग स्टॉक है। अरे रनिंग है तो फिर ओपनिंग इक्वल्स टू क्लोजिंग। मतलब सर हम लोग क्या करते हैं, 2019 का क्लोजिंग इक्वल्स टू 2020 का क्या होगा? बोलो, ओपनिंग। कॉमन सेंस ना। 2019 का जो भी क्लोजिंग रहेगा वही 2020 का ओपनिंग होगा, इसमें क्या बड़ी बात है। बट सर अगर कोई कंपनी न्यू कंपनी है, अगर कोई कंपनी न्यू कंपनी है, मतलब लाइक बात कुछ ऐसा, अच्छा उसमें लिखिएगा, सो रॉ मटेरियल परचेस इक्वल्स टू कंजम्पशन। बहुत वाइटल पॉइंट लिखा रहा हूं सर, रॉ मटेरियल, हाँ इसी पॉइंट में चल रहा है। सो रॉ मटेरियल परचेस इज इक्वल्स टू कंजम्पशन। जो रॉ मटेरियल परचेज है वही कंजम्पशन जो है वही है फॉर रनिंग कंपनी। बट नेक्स्ट बुलेट में लिखिएगा, फॉर ए न्यू कंपनी, ओपनिंग स्टॉक of raw material is nil। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल तो कुछ होगा नहीं, एंड देयरफॉर परचेज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग तो कुछ होगा नहीं ना, न्यू है, ओपनिंग क्या रहेगा? जो इस बार कंजम्पशन होगा और जो क्लोजिंग में पड़ा रहेगा। बात को समझिएगा सर। फॉर ए न्यू कंपनी ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज नील, उसका ओपनिंग तो कुछ होगा नहीं, बिकॉज अभी तो चालू हुआ है,
तो ओपनिंग क्या रहेगा? तो उसके केस में उसका परचेस क्या होगा, जो इस बार कंज्यूम कर रहा है। से फॉर एग्जांपल 2021 में अगर कोई कंपनी स्टार्ट हो रहा है तो उसका ओपनिंग कुछ होगा, अगर न्यू है तो ओपनिंग इक्वल्स टू नील होगा। और इस बार जो कुछ भी कंज्यूम करेगा, इस बार का कंजम्पशन और इस बार का क्लोजिंग स्टॉक 2021 के एंड पे जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा रहेगा वही उसका परचेज होगा। बोलो सर, बात पल्ला पड़ा कि नहीं? समझ में आया और नो? है ना? तो ये बात ध्यान रखिएगा सर, फॉर ए न्यू कंपनी एंड फॉर ए रनिंग कंपनी। याद रहेगा आप लोगों को? अरे याद रहेगा कि नहीं? ओके सर, ये से पॉइंट घर में एक बार जरूर गो थ्रू कर लेना एक बार, ताकि दिमाग में रह जाए। नेक्स्ट, और क्या बात है सर? और कुछ बातें हैं सर, इतनी सी बात है। समटाइम्स information may be given in terms of unit, ठीक है, rather than period। ये प्रैक्टिस करके आ जाएगा, तो इसलिए लिख लो टू बी प्रैक्टिस्ड। समटाइम्स इंफॉर्मेशन में बी गिवन इन टर्म्स ऑफ यूनिट रादर देन पीरियड। तो उसको कैसे करना है वो प्रैक्टिस करते हुए समझेंगे, आगे का बात होगा, अभी बहुत प्रैक्टिस होगा इस वर्किंग कैपिटल का। तो अच्छा, और एक पॉइंट लिख लेना चाहिए यहाँ पर, दे में आस्क, मतलब क्वेश्चन हमें पूछ सकते हैं एग्जाम में, दे में आस्क अस टू कंप्यूट the cash requirement of working capital। In such a case, we take cash COP, the cash cost of production, that is, इसका मतलब क्या है? कैश COP का मतलब है that is COP excluding what? Depreciation। ओके सर, ये डिप्रिसिएशन का कहानी मैंने आप लोगों को प्रीवियस चैप्टर्स में भी बताया, ठीक है? दैट इज COP एक्सक्लूडिंग डिप्रिसिएशन while valuing WIP and finished goods stock। जब हम लोग WIP और फिनिश गुड स्टॉक को वैल्यू करेंगे। ऑल्सो while valuing डेटर्स, जब हम लोग डेटर को भी वैल्यू करेंगे, we take cash cost of sales, that is selling price excluding profit element। দাদা একটু দেখাও উপরটা। দেখাচ্ছি। and depreciation। this is also practice करते हुए समझ में आएगा, to be practiced। ये जो दोनों पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया, ये दोनों प्रैक्टिस करते हुए ही समझ में आएगा, ऐसे समझ नहीं आएगा।
ये कैश रिक्वायरमेंट क्या है, ये तो ऐसे हम लोग कैपिटल बजटिंग में भी कैश के बारे में बात किए हैं, बट यहाँ पर भी हमें फिर से कैश के बारे में बात करना पड़ेगा सर, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करते हुए समझ में आएगा। मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को घर में होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, आप लोग पहले नॉर्मल वाला कीजिए, फिर धीरे धीरे आप लोगों को कैश सीओपी भी समझ में आ जाएगा। तो एक क्वेश्चंस तो मैं आज ही दे दूंगा, आप लोग घर में जरूर 2-3 क्वेश्चन ट्राई कीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को कैश सीओपी कैसे कैलकुलेट करना होता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है सर। तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट है ये वर्किंग कैपिटल। हाँ, मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना होता है बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हो गया सर, बोलो, लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया? अरे आज मेरा प्रेजेंटेशन बढ़िया हुआ है, मैं इतना सुंदर प्रेजेंटेशन कर लिया सर। ऐसे मैम का प्रेजेंटेशन मैं देखता हूँ बहुत अच्छा करते हैं, मेरा भी आज अच्छा दिख रहा है। अच्छा दिख रहा है ना, या फिर मैं खुद ही खुद का तारीफ कर रहा हूँ? হ্যাঁ দাদা খুব ভালো লাগছে কালারিং। चलो बढ़िया है, मैं भी बड़ा खुश हो गया, ठीक है। मजाक था, कोई बात नहीं। तो ज्योति, प्रीतम, प्रियतमा, प्रीति, मौसमी, रोशनी, समझ आया सर आप सभी को? बोलो। হ্যাঁ দাদা। হ্যাঁ স্যার। ओके सर, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन, हाँ बोलो। क्या हाँ बोलो। एक लाइन स्किप हो गया? क्या लाइन? बोलो, बोल देता हूँ। वो फॉर ए रनिंग कंपनी ओपनिंग स्टॉक इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक का नेक्स्ट लाइन। फॉर ए रनिंग कंपनी opening stock equals to closing stock, so raw material purchase equals to consumption, so raw material purchase equals to consumptions, जो हम लोगों ने क्लास में किया सर वही वाला। लेकिन न्यू कंपनी होगा तो आपको इंफॉर्मेशन देगा, तो उसमें कुछ केस में ओपनिंग कुछ नहीं होता है, जो आपका कंजम्पशंस होगा और जो भी क्लोजिंग में पड़ा रहेगा वही हो जाएगा आपका परचेज। ओके, बोलो प्रियतमा, कुछ बोल रहे थे? हाँ प्रियतमा बोलो। ओके बाय, ठीक है सर, गुड नाइट, टाटा। রাখছি স্যার। ओके सर, टाटा। রাখছি দাদা, গুড নাইট। टाटा, गुड नाइट।